अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहमो करम से। जनाब तो व्लॉग का आगाज़ कर लिया है, आपकी आपी ने आ गई एक नए व्लॉग के साथ। तो बस यहाँ पे मैं कर रही थी कुकिंग वगैरह और साथ में मैं बना रही थी आज पकोड़े। और आज सब कुछ ना अफजल की पसंदीदा बन रहा था। पकोड़े बन रहे थे, आलू शोरबे वाली सब्ज़ी बन रही थी और साथ में तड़के वाले राइस बन रहे थे। ये जो आलू शोरबे वाली सब्ज़ी है ना, बल्कि शोरबे वाली कोई भी सब्ज़ी है ना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज ना मुझे रिक्वेस्ट के तौर पे कह रहे थे, क्योंकि मुझे ना शोरबे वाले सालन ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे खुश्क सालन पसंद है, सब्ज़ी भी खुश्क पसंद है। तो आज मुझे कह रहे थे कि मेरा ना काफ़ी दिन से दिल कर रहा है ये खाने को, तो मुझे आज बना दो। तो मैंने उसमें भी शर्त रख ली, मैंने कहा चलें ठीक है, एक शर्त पे बना के दूँगी कि अगर आप मुझे कल मैकरोनी खिलाएँगे। तो मुझे कहते चलो ठीक है, डन हो गया। तो मुझे अच्छा सा सालन बना के, अच्छे से चावल बना के खिला दो, तो मैं तुम्हें कल मैकरोनी ला कर दे दूँगा। असल में ना वो मुझे इन चीज़ों से बड़ा अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं कि इन चीज़ों से परहेज़ किया करो, ये चीज़ें ज़्यादा ना आपका वेट गेन करती हैं और तबीयत भी ख़राब करती हैं। तो इस वजह से वो बाकी सब कुछ ला देंगे, लेकिन ये जो होता है ना मैकरोनी, नूडल्स, स्पैगेटी, ये बहुत कम मुझे ला कर देते हैं। और अब तो उन्होंने फ़ास्ट फूड भी कम कर दिया है। तो जब से मैं लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने मुझे जो है डाइट करने का कहा था, थोड़ा सा कंट्रोल करने का, तब से तो खैर यहाँ पे मैंने शर्त रखी तो जनाब मान गए। तो मैंने कहा चलो फिर आज इनकी पसंदीदा हर चीज़ बनाई जाए। वैसे तो आलू पालक बनानी थी मैंने, वही खुश्क सब्ज़ी आ जाती है, लेकिन फिर जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर पालक ज़ाया नहीं करते, मैं आपको उसके पकौड़े बना देती हूँ। तो कहते हैं चलो ये भी अच्छी बात है, मौसम भी है और पालक भी नहीं ज़ाया होगी, क्योंकि आपको पता है पालक ज़्यादा देर रख देना तो फिर बड़ा काम ख़राब हो जाता है, ये गल जाती है और गल के बड़ा अजीब सी ना इसकी स्मेल होती है, मुझे तो नहीं अच्छी लगती। खैर यहाँ पे मैं हर चीज़ की तैयारी कर रही थी, सिंपल तरीके से मैंने पकोड़े बनाए थे। इसमें मैंने आधा आलू लिया था, क्योंकि ये मैं पालक के पकोड़े बना रही थी, लेकिन मुझे हाली पालक के अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने आधा आलू ऐड कर लिया था। हाफ आलू मैंने इसमें डाल के साथ मैंने इसमें प्याज, पालक और सूखा धनिया, साथ में सूखी मेथी थोड़ी सी और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के मैंने इसका अच्छा सा मिक्सचर बना लिया था, नमक और मिर्च डाल के। और जो आलू की सब्ज़ी है वो भी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मसाला बनाकर वो मैंने इसमें आलू ऐड कर देना और फिर मैंने इसमें हिस्ब ज़रूरत पानी डाल देना। अच्छा, मैं आपको सब्ज़ी में हिस्बे ज़रूरत इसलिए कहती हूँ कि देखें हम अपने तरीके से यूज़ करते हैं, घी, चीनी, नमक और काफ़ी सारी चीज़ें। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि एक टाइम तक कि मुझे भी कुछ नहीं था बनाना आता, तो मैं यूट्यूब से देखती थी। आधे से ज़्यादा कुकिंग तो मुझे मेरी मम्मा ने सिखा के भेजी थी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपको कुछ नहीं। अब ये आलू जो शोरबे वाले हैं ना, हमारे घर में नहीं बनते थे। हमारे घर में आलू की भुजिया वो बनती थी, आलू शोरबे वाले नहीं थे बनते, तो मुझे ये नहीं था पता कि ये कैसे बनेगी। हालांकि सिंपल रेसिपी थी, फिर मैंने इसको खुद अपनी तरीके से बनाना शुरू किया। तो हालांकि मैंने एक दो जगह पे देखा था, तो उन्होंने सारी सब्ज़ी बीच में डाल के और फिर थोड़ी देर पानी में रख के फिर मिक्स करके, बड़े तरीके थे यूट्यूब पर, लेकिन मैंने अपने ही तरीके से सिंपल जैसे सब्ज़ी बनाते हैं मैंने उसी तरह मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करते हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम इतने मज़े के बने थे, मैंने खुद भी खाए थे और मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे ये ना आलू चिकन होता है ना, बस बोटी नहीं है तो उसमें से आलू और शोरबा रह गया, तो सेम वैसा टेस्ट था। तो ये बड़े मज़े के बने थे। साथ मैंने पकोड़े रख दिए थे, साथ चाय तैयार हो गई थी। अच्छा, आपको ना मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, इन सब की आवाज़ें पीछे आती रहेंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा घर थोड़ा सा छोटा है, तो ये इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं, तो ये दूसरे कमरे में भी बोलेंगे तो आपको वॉइस ओवर में ज़रूर पीछे आवाज़ आएगी। और ये मुमकिन नहीं है कि मैं चुप करके किसी कोने में लग के तो वॉइस ओवर कर सकूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ मैं हूँ वहाँ वहाँ मेरे बच्चों ने आ जाना है। चाहे मैं घर के किसी भी कोने में चली जाऊँ, मेरे बच्चे यूँ मेरे पीछे आते हैं जैसे मम्मा पता नहीं कौन सी चीज़ छुप के खा रही हैं, आ जाओ सामान हम भी खाते हैं। तो बस इनकी आवाज़ें आती रहेंगी। एक दो दफ़ा मैंने फजर टाइम भी ट्राई किया, तो ये ऐसा होता है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तो नमाज़ पढ़ के मैं कोई एक्स्ट्रा काम करने लग जाऊँ, कोई मशीन लगा लूँ, कोई बर्तन धोने लग जाऊँ, रात के कभी पानी ख़त्म हो जाए तो पड़े हों, तो जनाब मेरे बच्चों की आँख खुल जाती है कि मम्मा ने जो है नमाज़ पढ़ ली है, अब हम लोग जो हैं मम्मा को तंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बस इस वजह से मेरा ना उस टाइम भी वॉइस ओवर नहीं हो सकी। तो बस आपको ये आवाज़ें आती रहेंगी, इसलिए इनको अवॉइड करिएगा, ये बंद नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, अल्लाह पाक सबको ये आवाज़ें नसीब करे। तो बस जनाब यहाँ पे पकोड़े शकोड़े तैयार हो गए थे। और आज ना जिस दिन ये मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, कपड़े धोए थे, मैंने मशीन लगाई थी और मेरा स्पिनर भी ख़राब हो गया था। मैं इतनी परेशान हो गई, पता नहीं अब ये
کیا ہوگا. اب چلتے چلتے بند ہو گیا تھا، کافی عرصہ ہو گیا نا، 3-4 سال ہو گیا میری مشینوں کو. مما نے مجھے جہیز میں دی تھی، تو اسپنر تو آج تک خراب نہیں ہوا. مشین خراب ہوئی تھی لیکن اسپنر نہیں ہوا. تو پتہ نہیں اس دفعہ اس کو کیا بیماری پڑ گئی. میں افضل کو یہی کہہ رہی تھی کہ ذرا دیکھیے گا اس کو کیا مسئلہ ہے. اسپنر کے بغیر تو سردیوں میں تو بالکل گزارا نہیں ہے، اور ابھی بھی چھت وغیرہ ٹیرس وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو اسپنر کرتی ہوں تو صبح تک کپڑے مشکل سے سوکھ جاتے ہیں، ورنہ بڑی تنگی ہوتی ہے. تو بس میں نا آج بڑا دل اداس سا تھا. صبح جب اٹھی نا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بندے کی کوئی قیمتی چیز نہیں گم ہو جاتی، اس طرح کی فیلنگ آ رہی تھی. میں بڑی پریشان سی تھی، اداس سی تھی. پتہ نہیں ایک ٹائم یاد آ رہا تھا، میں نے خواب میں کچھ ایسا دیکھا. مجھے خواب بھی کچھ اچھے سے یاد نہیں تھا کہ میں نے کیا دیکھا، لیکن اتنا دیکھا کہ اتنا یاد تھا کہ بس تھوڑا سا نا اداسی والا خواب دیکھا تھا، اور اس وجہ سے بڑا دل اداس تھا. اور میں یاد کر رہی تھی کہ ایک ٹائم تھا جب کبھی بیمار ہو جانا نا تو مما نے کہنا اچھا ریسٹ کرو، میڈیسن دینی، چائے دینی، کہنا چلو آج میں کام کر لیتی ہوں، آج میں کھانا بنا لیتی ہوں. آج وہ دن اتنا زیادہ یاد آ رہا تھا اور اتنا دل کر رہا تھا کہ آج پھر کہیں سے وہی ٹائم واپس آئے اور مما آ کے کہیں کہ آج تم ریسٹ کرو، میں تمہارے حصے کے کام کر دیتی ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوتا قسم سے. جب ماں باپ کے گھر کا ٹائم گزر جاتا ہے نا، پھر وہ اتنا یاد آتا ہے، اتنا یاد آتا ہے، دل کرتا ہے وہ ٹائم دوبارہ سے واپس آئے اور ہم لوگ جو ہے نا اس ٹائم کو جی لیں. جب ہم اس ٹائم کو جی رہے ہوتے ہیں تب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی سختی ہو رہی ہے ہم پہ، ہمارے ماں باپ بڑی ہمیں ٹینشن دیتے ہیں، ہمیں بڑا انہوں نے عذاب بنائی ہوئی ہے ہماری زندگی. یہ ایک ٹائم سب پہ آتا ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن نا وہ ٹائم زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے، اور ہمیں وہ سزا لگ رہا ہوتا ہے نا، وہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے. اور وہ ٹائم جب گزرتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیا ہے. اصل زندگی کا ماں باپ کے گھر سے نکلنے کے بعد پتہ چلتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے. جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں، اپنا گھر پڑتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل زندگی کیا ہے. تو اس لیے جو ابھی میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے پیرنٹس کے گھر میں ہے نا، تو میں ان کو یہی کہوں گی کہ اس ٹائم کو جی لیں، یہ ٹائم دوبارہ واپس نہیں آنا. میرا بھی ایک ٹائم ایسا تھا، مما ڈانٹتی تھی کھانے میں نمک کیوں تیز ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے. ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا. وہ ہمیں دنیا کی سرد گرم ہواؤں سے بچا رہے ہوتے ہیں کہ کل کو جب ان پر کبھی کوئی مشکل آئے تو انہیں اپنا آپ سنبھالنا آتا ہو، انہیں اپنا جو ہے پتہ ہو کہ کیسے ہم نے چلنا ہے کیسے نہیں. تو بس اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں، اپنے گھر والوں کی قدر کر لیں، اپنے گھر والوں کو جو ہے ابھی وہ آپ کے ہاتھ میں، ان کو سمیٹ کے رکھ لیں. تو بس جناب آپ سے باتیں کرتے کرتے یہ دیکھیں میرا کھانا جانا سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا، اور یہ اتنے مزیدار سے بنے تھے نا. تو بس میں اب کل کا انتظار کر رہی تھی کہ کب کل ہو اور کب مجھے افضل نہ میکرونی لا کر دیں اور میں پھر وہ کھاؤں. تو پھر چلیں کل آپ کے ساتھ کریں گے میکرونی کا ولاگ شیئر. تو پھر اور بس جو لوگ سیلاب میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان پر اپنا خصوصی رحم کرے. آپ لوگ ضرور آمین کہیے گا. پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.